श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। और आज मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है क्योंकि हमने बहुत लेट नाइट तक काम किया है, बहुत से भक्तों को जवाब भी दिया है। देखिए, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, बात करने का तो प्रभु अब समय ही नहीं दे रहे हैं, क्योंकि कुछ सेवाएं जो है जन्माष्टमी तक हमें कुछ भक्तों तक पहुँचानी है और उसके लिए सिर्फ आज ही का समय है, क्योंकि इसके बाद फिर जन्माष्टमी तक उनके पास वो सेवा नहीं पहुँच पाएगी। ये वीडियो मैंने स्पेशली सभी भक्तों के लिए बनाया है और इसमें एक बात जो मैं बोलने वाली हूँ कि बहुत ही कहते हैं ना, जैसे एक श्रेणी होती है, मुझे लगता है भक्तों की भी श्रेणी होती है। अब मुझे थोड़ा थोड़ा फीलिंग्स आया और ये सारी चीज़ें होने से मुझे प्रभु उसके भी दर्शन करा रहे हैं। वो मुझे कुछ बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। हमारे भाव तो हमको बहुत प्रबल रखने हैं, ये सबसे बड़ी चीज़ है ना। हमें भक्तों को भी देखना है। अब मैं यहाँ पर पहले तो उन भक्तों के लिए बात करूँगी जो भक्त बहुत सी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाते, यानी नहीं कर पाते हैं। चाहे उसे लक्ष्मी मैया की कमी कहिए या आप ये कह सकते हैं कि प्रभु अभी सेवा ना लेना चाहते हैं ना देना चाहते हैं। इस बात का अपने जीवन में पहला इस पॉइंट को बना लो। इस बात से कभी हताश मत हो कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, मैं ये नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। ये क्यों नहीं समझ रहे कि हो सकता है प्रभु नहीं चाह रहे हैं आपको परेशान करना, है ना। इसीलिए उन्होंने उसमें कहीं ना कहीं त्रुटि रख दी। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपने बहुत मेहनत की और आपने अपना सब कुछ न्यौछावर करके वो चीज़ कर ली, तो आप समझो आपकी परीक्षा हो रही है ना, और आपने उस परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया। मैं जो भाव बता रही हूँ, भाव को पकड़ना, बाकी सारी चीज़ों को एक साइड रख देना। ठीक है। बहुत से भक्त मैं देख पा रही हूँ, भक्ति का स्पेशल मतलब जो होता है वो पता है क्या है? जो हो रहा है, जो होगा, जो जहाँ है, जैसा है, वो सब प्रभु आज्ञा है। ठीक है। प्रभु आज्ञा से ही सानिध्य मिलता है, प्रभु आज्ञा से ही कृपा प्राप्त होती है, प्रभु आज्ञा से ही आप कार्य कर पाते हैं, प्रभु आज्ञा से ही आपकी मतलब जीवन की हर चीज़ होती है। ये भक्त का नियम होता है। भक्त किसी भी चीज़ में हताश नहीं होता है, उसको क्रोध नहीं आना चाहिए, उसके अंदर किसी भी चीज़ को लेकर ये भाव उठना ही नहीं चाहिए, अरे हमारे साथ ऐसा क्यों, हम क्यों नहीं कर पाए, हमारे लिए क्यों नहीं हो पा रहा। देखिए, बहुत सी लाखों चीज़ें हैं जो मैं भी करना चाहती हूँ, है ना। पहले जो भी स्तर, आप मुझे 2 साल से देख रहे हैं, कुछ लोग 1 साल से देख रहे हैं और कुछ लोग मुझे 5 वर्षों से भी जानते हैं। परिवर्तन रोज़ होता है मनुष्य में, रोज़, है ना। रोज़ परिवर्तन हमें अच्छी चीज़ें सिखाता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये परिवर्तन हमारे अंदर नेगेटिव भाव ला रहा है, तो ये परिवर्तन बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये भक्ति की श्रेणी से गिरा देता है। भक्त, आज मैं आपको, देखिए मैंने कहा ना, मैं बहुत से भक्तों से अब सिर्फ भले ही ऑर्डर की ही थोड़ी बात हो रही हो या फिर सिर्फ वो ऑर्डर दे रहे हैं, लेकिन भाव मुझे सबके पता चल रहे हैं। ठीक है। या ये कहो कि प्रभु मुझे दिखाना चाहते हैं, लेकिन मैं खुश हूँ। एक भाव मैं आप सबके साथ सबसे पहले शेयर करूँगी, उसके बाद एक लीला बताऊँगी। एक भाव जो रात में शायद किसी भक्त ने लिखा है, मैं नाम तो नहीं जानती, उन्होंने एक छोटी सी फ़ोटो अटैच की है, उनमें उन्होंने एक आसन लिया हुआ है हाथ में, 2 छोटे छोटे उन्होंने उस पर पिलो जैसे होता है आसन शयन के लिए, वो रखे हुए हैं छोटे छोटे। देखिए इतने बड़े बड़े ऐसे आसन लिया है हाथ में। उन्होंने बहुत ही सुंदर भाव में प्रणाम, मतलब बहुत सुंदर वर्णन दिया उन्होंने, गुरु तुल्य उन्होंने वर्णन दिया। सबसे पहले तो उनका बोलने का तरीका, दूसरा उन्होंने जो कहा, मैं उस वक्त मतलब मेरे पास वो उनका वाइब, जो कहते हैं ना पॉजिटिविटी आना, वो पॉजिटिविटी मैंने फील की अपने आप में। सोचिए, उन्होंने लिखा हुआ था, मतलब जो मेरे लिए लिखा, मैं वो बोलने की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ वो बोलना चाहती हूँ जो उन्होंने अपने भाव लिखे।
प्रभु को लेकर, वो सुनना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने लिखा कि दी हम लाला को मीठी नींद सुलाते हैं, और वो आसन था उनके पास कोई स्वरूप भी नहीं था भगवान का, कोई स्वरूप नहीं, सिर्फ एक आसन है। सोचिए। और आपके वीडियोस हम देखते हैं और हमारे साथ प्रभु लीला करते हैं, लेकिन कुछ समय वो लीलाएं बंद हो गई, हमने उनको सुलाना ऐसे बंद किया, और उसके बाद हमने आपकी वीडियोस देखी और अब हम उनको भाव में सुलाते हैं। तो आज उस बिस्तर पर सिलबटें पड़ती हैं, वो हर वक्त हमारे साथ रहते हैं, इस बात का वो प्रत्यक्ष उनको ये एहसास कराते हैं। और जब वो मैं पढ़ रही थी, आप यकीन, अब भी मैं जब बोल रही हूँ मेरे गूज बम्स, क्या बोलूँ मैं, मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और उस वक्त एक परछाई मेरे साथ खड़ी थी, उसी वक्त जब मैं वो शब्दों को पढ़ रही थी। मैंने उनको ये बात मैसेज में लिखी भी। मैं हर बात भक्त से तो बात नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन हाँ, जब मुझे समय मिल रहा है मैं कर रही हूँ, और जब मेरे पास समय होगा प्रभु सेवा के अतिरिक्त मैं वो ज़रूर भक्तों को दूंगी। तो मैं मतलब सिहर गई एकदम से, और मुझे रोना आ रहा था उस वक्त पे, और मैं कह रही थी कितना सुंदर भाव है ये, है ना। सोचो, बहुत के पास बहुत लाला लाली है, सब कुछ है, लेकिन क्या ये वाला भाव है? मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि जिनके पास लाला लाली है वो तो बहुत 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 बड़ी कृपा है, ठीक है। एक है, अनंत है, लाखों है, अनंत है, 5 है, 10 है, ये सब प्रभु कृपा है। लेकिन भक्ति की पराकाष्ठा कैसे बढ़ती है, उसके लिए अगर स्वरूप नहीं भी है और आप इस तक पहुंच चुके हो कि आपको प्रभु का हर क्षण हर पल एहसास हो रहा है, और फिर भी आपके अंदर शिकायत नहीं है कि प्रभु छवि भी नहीं है, तो सोचिए ये भक्ति कैसी भक्ति होगी। ये भाव आप तक पहुंचाना मेरा कर्तव्य है। तो ऐसे न जाने, मुझे हो सकता है बहुत से भक्त मिलने वाले होंगे, वो कैसे, क्योंकि वो कोई मुझे शो नहीं कर रहे थे, उन्होंने कोई स्टोरी नहीं लिखी, उनके ये भाव एक प्रत्यक्ष, उन्होंने छोटा सा एक अपना वर्णन किया, उन्होंने सिर्फ मुझे ये एहसास दिलाया, उनका कोई ऑर्डर नहीं था, कुछ नहीं था। मैं आपको बता नहीं सकती, मेरी आत्मा को झकझोर दिया, मैंने घर में सबको वो मैसेज दिखाया, और मैंने बोला भक्ति करो तो इतनी असीम हो, अगर प्रभु है तो हमको पागल हो जाना चाहिए, है ना। प्रभु है हमारे पास, तो सोचो मैं क्या बताऊं, ऐसे भक्तों से हम सबको ज्ञान मिलना चाहिए। ज्ञान कैसा? प्रभु भक्ति में कोई प्रश्न नहीं होता। मैं एक भक्त का वर्णन और करूंगी, प्रयाग से हैं वो। कल वो रो रही थी और उन्होंने मुझे कहा कि मेरे लाला लाली भेज दो, और रोए जा रही थी, मुझे कन्हैया भेज दो, मुझे लड्डू भेज दो। यकीन मानो उनके भाव इतने प्रबल थे कि मैं डर गई एक पल के लिए। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि वो मेरा कन्हैया मांग रही हैं, और मैंने उनको फिर लिख दिया कि प्रभु आज्ञा के बिना तो मैं कुछ नहीं कर सकती। मतलब मैं उनको लिखने में भी असमर्थ हो रही थी उस वक्त पे, और वो रोए जा रही थी लगातार, और उन्होंने इतने मैसेज रात में किए, सोचिए। और अंत में जाके उन्होंने कहा कि मैं ऐसे शब्दों का भी चयन नहीं करूँगी, न्यौछावर शब्द का भी मैं चयन नहीं करूँगी, बस वो आपके द्वारा आपके बालकों के साथ बैठकर खेल कर मेरे लाला घर भेज दो, बस घर भेज दो, जो चाहिए मैं दूंगी, मेरे लाला घर भेज दो। बाप रे, मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ, हे भगवान, कैसे कैसे भक्त हैं आपके। मैं 2 साल से मेरे लाला का इंतज़ार कर रही हूँ, आज पुत्रदा एकादशी है, एक बार हाँ करवा दो उससे। मतलब मैं क्या कहूँ आपसे कि भक्त क्या है। ये भक्ति मतलब बहुत 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 आगे है। ऐसे भक्तों को शायद आप सबको भी उनके बारे में पता चले, आप सब भी उनके बारे में थोड़ा जान सके। ये सब भी प्रभु चाहते थे कि उन्होंने ये कार्य भी सौंप दिया। बहुत से भक्त हैं जो कुछ नहीं कर पा रहे, एफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, मतलब मैं सब देख पा रही हूँ। मेरा एक ही उनसे कहना है, आपको प्रभु कष्ट नहीं देना चाह रहे हैं। वो आपको पहले ये सिखा रहे हैं कि हम जैसे हैं, जहाँ हैं, वही सर्वोत्तम है, और आपको कहाँ लेकर उनको जाना है ये भी हमारे स्वयं के प्रारब्धों पर
डिपेंड करता है। समझ गए मेरी बात? मैं किसी को भी कोई गलत सलाह नहीं देना चाहती। बहुत से लोग कहते हैं कि प्रभु, ये देखिए लालू हमारे गोला भी बैठ गया। और मतलब मैं बीच में इसलिए थोड़ा ऐसे हो जाती हूँ क्योंकि मेरे को रोना आने लगता है, तो मैं फ़ोन को थोड़ा सा वहीं पे बंद कर देती हूँ भाई, क्योंकि मैं इमोशनल हूँ, ऑलरेडी मेरा गला बहुत बैठा है। आज की लीला भी कुछ प्रभु ने ऐसी की। आज की लीला में था कि प्रभु ने साक्षात दर्शन दिए सेविका के सामने। उन्होंने रास लीला का जो नृत्य, प्रभु इतने अधिक खुश हैं कि कुछ लालाओं के पास जो ड्रेस जा रही है वो इतने प्रसन्न हैं वो लाला, कि आज उनके कारण वो दर्शन प्राप्त हुए हैं। और उन्होंने एक चीज़ भी वर्णन की है, मैं फुल नहीं बता सकती क्योंकि इसके पीछे भी एक राज है। अभी मुझे एक बहन ने कमेंट किया कि दी आप हमेशा कहते हो बताऊंगी, फिर आप भूल जाती है और आपकी यही बात गलत है। मेरी बात गलत नहीं है, मैं प्रभु की आज्ञा के बिना कैसे कुछ करूं? आप बताओ। जो समझ पा रहे हैं उन्हें समझ आ रहा है, वो आप तक कौन सा मैसेज कब देना चाहते हैं वही जानते हैं। और अगर वो मुझे कुछ चीज़ें भुला देते हैं और आपको भी बताती हूँ और आप भी भूल जाते हो, तो ये सब क्या है आप खुद सोचिए। मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ आज की लीला में कि एक छोटा लाला हमारे घर में आता है, केशव के जैसा, उसके साथ एक छोटा लाला आता है। वो आते हैं और वो कहते हैं हमको भी वस्त्र चाहिए। तो उनको जब वस्त्र मिलते हैं तो वो कहते हैं राधा रानी से कहो, राधा रानी करवाएंगी। तो आप यकीन नहीं मानोगे, हमारे पास कोई भी ऑर्डर अब जगह नहीं थी। आज सुबह एक राधा रानी आ गई और हमने हमारी श्यामा के लिए ड्रेस बनाया था, उनका ऑर्डर हमने फाइनल कर दिया। तो ये कृपा वो राधा रानी की थी, ठीक है। वो कंप्लीट उन्होंने करवाई, कैसे मुझे नहीं पता, वो भक्त का नाम मैं नहीं जानती हूँ। और उनकी राधा रानी बिल्कुल हमारी श्यामा जैसी है, ठीक है। ये उनकी कृपा है, किसको उन्होंने क्या देना है ना। आज नहीं तो राधाष्टमी पे, राधाष्टमी नहीं तो दिवाली, आप समझ रहे हैं। सब चीज़ होगी लेकिन सब प्रभु आज्ञा समझ के करिए। लेकिन अगर आप कुछ और समझ के आपके मन में ऐसे विचार आते हैं तो यकीन मानिए वो चीज़ें यहाँ से आपको उपलब्ध नहीं हो पाएंगी। जो सत्य है मैं वो बता रही हूँ। आज की लीला में प्रभु खुश हो गए हैं। सेविका के साथ एक सफ़ेद कलर के वस्त्र पहने हुए एक बुजुर्ग बाबा हैं और वो बाबा कहते हैं कि तू चल ज़रा, मैं तुझे दिखाता हूँ कि प्रभु का साक्षात्कार कैसे होता है, प्रभु कैसे दिखते हैं। तो वो उनके साथ जाती है। सामने एक बहुत बड़ा मंदिर है। उस मंदिर में राधा कृष्ण के श्री विग्रह हैं। जब राधा कृष्ण के वो जो श्री विग्रह हैं उनको वो देखती है तो देखने के बाद वो बहुत खुश होती है। वो कहती है अच्छा ये हैं। तभी अचानक ऐसा होता है कि वो जो श्री विग्रह हैं वो रूप धारण करते, एक बिजली चमकती है और रूप धारण करते ही उनका नृत्य शुरू हो जाता है। पहले कृष्ण का जो विशाल स्वरूप है उसका वर्णन भी मैं नहीं कर सकती। वो नृत्य करता है, उनके हाथ में बांसुरी है, वो बांसुरी को लेकर नृत्य करते हैं। उसके थोड़ी देर बाद ही राधा रानी का विशाल स्वरूप जो है बन जाता है और वो अपनी चोटी को आगे करती हैं और वो उस रास में सहभागी हो जाती हैं कृष्ण के। और सेविका चिल्ला रही है अरे मेरी श्यामा, और वो रो रही है दहाड़े मार मार के, मतलब मेरी श्यामा कितना सुंदर नाचती है तू। अब उसके अंदर ये तड़प हो गई है कि प्रभु मुझे गले लगा ले। लेकिन तभी वो पुनः श्री विग्रह में हो जाते। अब श्री विग्रह में होता ऐसे है कि वो मुझे आवाज़ देती है, मैं भी वहाँ पर आती हूँ, लेकिन वो मुझसे कुछ कहती है, मैं कार्य में डूबी हूँ, लेकिन वो कार्य नहीं हो पाता। उसके बाद मैं पुनः चली जाती हूँ। उसके बाद वो बाबा कहते हैं कि सुनो, तुम दिव्या के अलावा ये बात किसी को नहीं बता सकती हो, और अगर तुमने बताया तो देखो क्या होगा। तो अचानक से सेविका फिर देखती है कि वो श्री विग्रह फिर से नृत्य करने लगते हैं। मतलब ऐसा नृत्य जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकती और ना ही कोई सोच सकता है। वो नृत्य ऐसा है कि बस वो बताने के लिए मैं नहीं बता सकती। अभी ये आगे क्या होने वाला है मुझे कुछ नहीं पता। वहाँ पर विशाल राधा कृष्ण प्रकट हो रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो जा रहे हैं, वो नृत्य पे नृत्य किए जा रहे हैं। सेविका उनसे कह रही है तो प्रभु इतने खुश हो गए, वो बोल रही है मुझे ले लो प्रभु, मुझे ले लो। अचानक से एक बिजली जो है कड़कती है और सेविका पत्थर बन जाती है।
जैसे ही वो पत्थर बनती है, वो पत्थर में भी रो रही है, तड़प तड़प के चिल्ला रही है, प्रभु मुझे गले लगा लो। वो जैसे ही करती है, प्रभु फिर विग्रह का रूप ले लेते हैं। अब उनकी बांसुरी हाथों में ही रह गई है, ऊपर हाथ हो गए हैं। राधिका नृत्य करते करते ही थोड़ी झुक गई है। इस तरह से उनका श्री विग्रह वहीं पे वैसे ही स्टैचू जैसा हो गया है। सेविका को वो बाबा हाथ लगाते हैं, वो पुनः सेविका बन जाती है और वो कहती है, बाबा मुझे हाथ नहीं लगाया, मुझे छुआ भी नहीं, मुझे प्रभु ने छुआ नहीं। तो उन्होंने कहा, ब्रज का एक एक पत्थर वही संत है, ब्रज की एक एक चीज प्रभु के द्वारा है और मनुष्य उसको नष्ट कर रहा है, प्रभु की जगह को भी लिए जा रहा है। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, लेकिन जिस दिन प्रभु का ये मिलन होगा, ये तुम्हारे सिवा मतलब किसी को बता भी नहीं सकते। मनुष्य पत्थर का हो जाएगा जिसको ये चीज़ होगी। अब आप कहेंगे पत्थर का, तो देखिए प्रभु की लीला को समझ पाना तो किसी भी मनुष्य के बस में नहीं है, लेकिन मैं यहाँ एक बात का वर्णन कर सकती हूँ। पत्थर होने का मतलब है उसको अपनी ही सुध नहीं रहेगी। जिस दिन प्रभु ने गले लगा लिया, उसका ये जो स्थूल शरीर है ये पत्थर का हो जाएगा, उस पर किसी भी बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रभु की जब भक्ति मिलती है तो मनुष्य ऐसा ही हो जाता है। कौन गाली दे रहा है? कोई चीज़ नहीं हो रही, कोई चीज़ हो रही है। मैं रो रही हूँ, मैं क्यों रो रही हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं किसके लिए कर रही हूँ। उसके पास सिर्फ आनंद होगा, उसके पास सिर्फ वो प्रभु होंगे, इसके अलावा उसे कोई सुध नहीं रहती। जैसे एक भक्त के पास प्रभु इतना समय ही नहीं छोड़ते कि वो किसी से और भी चर्चाएं कर पाए। आप मेरी बात समझ गए होंगे। देखिए यहाँ एक से एक बड़े भक्त हैं, वो अपना वर्णन ज़रूर लिखे, इस स्वप्न के बारे में भी लिखे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट मना किया है कि क्या चीज़ भविष्य में कुछ होने वाली है जिसका वर्णन भी हम नहीं कर सकते। मेरे को ही वो चीज़ पता चल सकती है, इसके अलावा किसी और को नहीं। तो जो भी लीलाएं आप तक पहुंच रही हैं, ये भी प्रभु का बहुत 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 बड़ी कृपा है। और उन्हीं के अनुसार मैंने आपसे कहा है कि प्रभु क्या करने वाले हैं, क्या कर देंगे, कोई नहीं जानता। मैंने तो जीवन सपने में ये सोचा भी नहीं था कि सुई में कभी धागा नहीं डाला। आज वो बिज़नेस की तरफ प्रभु लेके जा रहे हैं। वो बिज़नेस भी हमारे लिए नहीं है और ना ही मेरी ऐसी कोई कल्पना है, ना ही उससे मुझे कोई वैभव चाहिए। वो कल्पना भी सिर्फ सेवा में है और वो सेवा भी इन्हीं के लिए। मेरा जो सपना है, शायद ये कल्पना उस सेवा तक पहुँचे, और वो कब होगी मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ, वो सेवा, वो जो मेरा सपना है वो ऐसा है जिसमें सबका उद्धार होगा। ऐसा उद्धार कि आप लोग सोच नहीं सकते कि वो प्रभु क्या करना चाहते हैं, मैं भी नहीं जानती। क्या वो सिर्फ मेरे भाव है या प्रभु के भाव उसमें समर्पित है, मैं ये भी नहीं जानती। क्या मैं उसको देखने के लिए इस संसार में स्थूल आँखों से मैं देख पाऊंगी कि नहीं, मैं ये भी नहीं जानती। क्या उसके लिए मुझे जन्म जन्म लग जाएंगे, मैं ये भी नहीं जानती। मैं कुछ नहीं जानती। जो हो रहा है, जैसा चल रहा है, आप सबके समक्ष वो मैं बताती जा रही हूँ, करती जा रही हूँ। इस समय क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं किसी से बात नहीं कर सकती, समय नहीं होता मेरे पास। जितनी सेवा हम दे सकते हैं हम वो कोशिश कर रहे हैं, और अपने लालाओं को भी सेवा से इतना सा भी वंचित हम ना करें। तो आप अगर मेरे भाव समझ गए हों तो प्लीज़ मुझे ये ज़रूर लिखें, क्योंकि मैं किसी को भी कष्ट नहीं देना चाहती, किसी भी भाव से। जो चीज़ जो नहीं कर पा रहा है उसे प्रभु आज्ञा मानकर आप सब खुश रहिएगा प्लीज़। खूब सारा प्रेम आप सबके लिए। राधे राधे। श्री हरदास।